पटना की, जहां पर आरजेडी का विरोध प्रदर्शन, किसानों के मुद्दे पर यह विरोध प्रदर्शन जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। जमीन अधिग्रहण को लेकर आक्रोश की ये तस्वीरें जो आज राजधानी पटना की सड़कों पर आपको दिख रही हैं। यहां पर पुलिस बैरिकेडिंग कर इन्हें रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना इस वक्त सबसे बड़ी मांग है। और पटना में आरजेडी के इस विरोध प्रदर्शन में देखिए अब इस वक्त पुलिस की तरफ से इन लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र जहां पर जाने की कोशिश में ये किसान जो है वो जुटे हुए हैं और किसानों के मुद्दे पर आरजेडी का विरोध प्रदर्शन, जिसमें आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश अब देखिए की जा रही है ताकि आगे बढ़ा जा सके। और पुलिस बल की तैनाती यहां पर एहतियात के तौर पर जरूर की गई है। राजधानी पटना की ये तस्वीर जहां पर आरजेडी का विरोध प्रदर्शन किसानों के मुद्दे को लेकर, लेकिन सवाल ये है कि कानून व्यवस्था को क्या ताक पर आप रख देंगे, उसे तोड़ने की कोशिश आप करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती आपको तस्वीरों में दिख रही होगी, जो इन लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही है। पहले तो समझाने बुझाने का दौर शुरू हुआ। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए पटना से। संजय, आखिर इस विरोध के पीछे की असल वजह क्या है और हालात इस वक्त क्या हैं? डाकबंगला चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल है, भारी संख्या है इनकी, और ये बुद्धा स्मृति पार्क से निकले हैं और डाकबंगला चौराहे पर पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस की टीम ने बैरिकेडिंग कर इन्हें रोक दिया गया और तस्वीरों में आप देख सकती हैं कैसे जो प्रदर्शनकारी। तो जरा ये तस्वीर देख लीजिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। डाक बंगला चौराहा व्यस्ततम ये इलाका, और इस इलाके में लोगों की आवाजाही पर इस विरोध प्रदर्शन का असर भी किस रूप में पड़ रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी संजय, आप जैसा कह रहे थे कि इस वक्त जो हालात है वो अफरा तफरी वाले ही बने हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये प्रोहिबिटेड एरिया है और हाईकोर्ट का इंस्ट्रक्शन है कि आप प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आपको धरना प्रदर्शन अगर करना है तो आप चले जाइए गर्दनी बाग इलाके में, वहाँ ऑलरेडी प्रेस जो है अलॉट किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मांग क्या है, इनकी मांग क्या है, किस मांग के साथ आज ये सड़क पर उतर गए? देखिए जो एमपी हैं आरजेडी के, उनकी अगुवाई में ये सभी लोग निकले हैं और भूमि अधिग्रहण को लेकर इन लोगों ने डिमांड रखी है सरकार से कि भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार ने जो स्टेप लिया है उसमें पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। तमाम तरह की मांगे और इसी मांग को लेकर ये लगातार आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने रोक दिया, अफरा तफरी का माहौल है, देखना होगा पुलिस कैसे टैकल करते सिचुएशन को। वहां पर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल है और उन्होंने जो प्रदर्शन है उसको अवैध घोषित कर दिया है, मजमा को नाजायज घोषित किया गया है। देखना होगा किस तरीके से पुलिस जो है निपटती है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वहां पर, समझाने बुझाने की कोशिशें जारी है, लेकिन फिलहाल उसका कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोक रही है वहां पे। विवाह बिल्कुल संजय, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि पटना में सीएम आवास का घेराव करने के लिए ये पूरी की पूरी जो भीड़ आपको दिख रही हो नजर आ रही होगी। संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, जिसे लीड इस वक्त आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण को लेकर सड़क पर विपक्ष की मौजूदगी आपको दिख रही है, लेकिन सवाल ये संजय कि आपको भी पता है कि आखिर आपकी बात या मांग अगर वो जायज है तब भी, और अगर आप किसी ऐसी बात को रख रहे हैं जिसे सरकार को सुनना चाहिए, उचित है या अनुचित है वो देखा जाएगा, लेकिन उसका भी एक संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे के अंदर विरोध होना चाहिए। जब ये प्रतिबंधित क्षेत्र में है तो फिर ये हाथापाई की नौबत क्यों? ये बिल्कुल, देखिए राजनीति ज्यादा हो रही है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता, और यही कारण है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है। आप प्रोहिबिटेड एरिया में सीएम आवास तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा क्षेत्र जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र पहले से ही घोषित है और यहाँ पर आपको किसी भी तरह के धरना और प्रदर्शन की मनाही है। लेकिन बुद्धा स्मृति पार्क से भी जहाँ से आपने शुरू किया है वो भी प्रोहिबिटेड एरिया है, आप डाकबंगला है और वहाँ से आप सीएम हाउस जाना चाहते हैं, तो भला कैसे प्रशासन जो है इसकी आपको अनुमति देता? अनुमति नहीं है, इसलिए इन्हें रोका गया है। लेकिन ये आमादा है आगे बढ़ने को लेकर और यही कारण है कि फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। देखना होगा विभाग कैसे सिचुएशन को टैकल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन।
मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ तैनात हैं और प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, तस्वीरें इस वक्त आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी पा रहे हैं और जरा इन तस्वीरों को देखिए कैसे जो बैरिकेटिंग की गई है, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ पर जाने की, प्रदर्शन करने की, धरना प्रदर्शन करने की किसी तरह की भी मनाही है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों का हुजूम जो है वो आगे बढ़ने की जिद पर अड़ा हुआ है। राजनीति में भ्रष्टाचार की विदाई के लिए यूपीए की सरकार के समय भी एक अध्यादेश लाया गया था, जिसकी कॉपी राहुल गांधी ने, आपको याद हो कि सरेआम फाड़ दी थी और नैतिकता का हवाला दिया गया था। अब जब 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विपक्ष विरोध कर रहा है, तो अमित शाह ने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के समय लालू प्रसाद को बचाने के लिए उस अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया गया था, लेकिन आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए लालू प्रसाद से गले मिल रहे हैं। एक बात का सवाल जवाब दीजिए, नॉन बीजेपी बीजेपी छोड़ दीजिए, दोनों के लिए समान कानून है, परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? ये मुद्दे पर चिंता, चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और मैं आज जो कांग्रेस पार्टी इसका मुखर कर विरोध कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी के एक स्टैंड को ही मैं कह रहा हूं। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई, मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हैं। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को। और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? ये शोभा देता है क्या? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगाया है और बिहार में सरकार बनाने के लिए लालू प्रसाद से गले वो मिल रहे हैं। इस पर बिहार में जुबानी जंग इस वक्त तेज हो चुकी है। तो राहुल गांधी जी आपने संसद में प्रतीक के रूप में अध्यादेश फाड़ा था, आज भ्रष्टाचारी के सामने दंडवत हो गए हैं। तो क्या जो संविधान में प्रस्तावित संशोधन है उसके प्रति अगर असहमति आपकी है, तो क्या आप यह चाहते हैं कि जेल के अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति दुर्दांत अपराधी गृह मंत्री बन जाए? देखिए, ये कानून बनाया इसीलिए जा रहा है कि या तो आप भाजपा में आइए या फिर आप जेल जाइए और अपनी कुर्सी गंवाइए। पूरे देश ने 10 वर्षों में देखा है कि ईडी के छापे सिर्फ विपक्षी नेताओं के घर पड़े हैं और उनमें से जो भाजपा में शामिल हो गए उन पर ईडी की कार्रवाइयां बंद हो गई हैं। मतलब साफ है कि इस देश को गुंडा राज की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। और भारत में विशेष करके वो दल जो राजनीति को पारिवारिक विरासत समझते हैं, पारिवारिक व्यापार समझते हैं, वैसे दल जेल से ही राज चलाने में विश्वास रखते हैं। लालू प्रसाद यादव हों या इनके जितने भी साथी संगी हैं, सब बड़े फक्र के साथ जेल से ही मुख्यमंत्री कार्यालय चलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो झटका है। 130वां संशोधन विधेयक जो लाया गया है, ये कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के नेताओं
विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री, विपक्षी दलों के मंत्री को साधने का माध्यम बनेगा। और जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड केंद्र सरकार का रहा है, भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ये सभी लोगों ने देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में राजनीति न करे। लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर पार्टी और परिवार में इन दिनों बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा। तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से बाहर कर दिए गए हैं, तो आरजेडी का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इस बीच तेजस्वी के मामा साधु यादव ने न्यूज 18 से बातचीत में लालू परिवार में विवाद को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। साधु यादव ने कहा कि कुछ लोग अपने निजी लाभ के लिए तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच झगड़ा लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक तेजस्वी और तेज प्रताप एकजुट नहीं होंगे तब तक तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने के अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होंगे। लंबे समय के बाद एक बार फिर साधु यादव ने लालू परिवार के समर्थन में अपनी बात को कहा है। पूर्व सांसद साधु यादव हमारे साथ मौजूद हैं। साधु जी, तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, क्या लगता है इससे परिवार को नुकसान है, पार्टी को नुकसान है? क्योंकि आप मामा हैं, दोनों को बचपन से आपने खिलाया है, बड़ा होते देखा है, दोनों के व्यवहार से आप वाकिफ हैं। किसके तरफ से आप मानते हैं कि चूक हो रही है और किसे बड़ा दिल दिखाना चाहिए? नहीं, ये बात तो सही है कि आपसी फूट से तो नुकसान होता ही है, ये तो साधारण से आदमी बता देगा। लेकिन इसको एकजुटता करने का कोशिश करना चाहिए लोगों को। कोशिश कौन करेगा? कोशिश परिवार के लोग ही कर सकते हैं या पार्टी के लोग कर सकते हैं, जिससे नुकसान नहीं हो। तो ये काम जो लोग हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनको करना चाहिए। साधु यादव कहते हैं कि हमने सामाजिक जो है न्याय की लड़ाई लड़ी, लेकिन परिवार के बीच जो लड़ाई छिड़ी है उसमें वो क्यों नहीं हस्तक्षेप करते हैं? क्या लगता है? तो वही बात हम बोल रहे हैं ना, उसी चीज़ों को तो हम बोल रहे हैं कि खुद होशियार और समझदार लोग हैं, इसमें दूसरे को पहल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन लोग को खुद करना चाहिए। आप भी मामा हैं, आप भी पहल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मामा हैं, तो हमसे भाई करीब 16 साल हो गया ना, 15-16 साल से तो हम बातचीत हमसे बंद है। लेकिन नहीं लगता कि जो फसल आपका हुआ था, जो जिस तरह से आपको पार्टी से बाहर किया गया, वही परिस्थिति जो है वो तेज प्रताप यादव के साथ बनी हुई है? ये वही न कह रहे हैं कि घर में कुछ बाहरी तत्व घुस करके और इस तरह का बिखराव करने का काम कर रहा है, तो इससे नुकसान पार्टी और परिवार को दोनों को नुकसान है। जो परिवार के लोगों को एकजुट नहीं रख पाएगा, तो फिर जो सपना है वो जो पाल रखा है या देख रहा है, तो कहाँ तक सही होगा, कहाँ तक गलत होगा, ये तो फिर वही है, माने गर्व वाली बात हो गई, गर्व वाली बात हो गई। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बड़ा और जोरदार हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की बिहार में कोई औकात ही नहीं है। कांग्रेस आरजेडी की पिछलक्कू है और जंगल राज की समर्थक है। राहुल गांधी को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से ज्यादा हम लोगों के गांव के कार्यक्रम में लोग पहुंचते हैं। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? अभी घूम रहे हैं वो बिहार में, जरा चलिए तो कोई कहीं असर है? कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनके सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है, उतना हम लोग गाँव में सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। प्रशांत किशोर के पिछलग्गू वाले बयान पर बिहार में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजनीतिक दल के लोग। 13-14 कंपनियां ऐसी हैं तेलंगाना की जहां आर्थिक फर्जीवाड़ा करके वित्तीय संसाधन भी जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन और जन स्वराज के बीच जो रिश्ता है उसमें यह काम किया गया है। तो राजनीति का जाल तो बहुत साधारण जाल है। जब आर्थिक जाल आप फैला सकते हैं तो अब राहुल गांधी जी किस रूप में है, जिस रूप में आप चिन्हित कर रहे हैं प्रशांत जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह
आंतरिक ज्ञान तो उस समय भी आपको हुआ होगा जिस समय आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे होते। ये तो दिख रहा है कि किसको जनता सम्मान दे रही है। यहाँ तो हाथ और गले नहीं दिल मिले हुए हैं। इसलिए जो लोग दूसरे पार्टी की चिंता कर रहे हैं, पहले अपनी पार्टी बचाएं। यहाँ तो कार्यकर्ता नेता सब साथ छोड़कर जा रहे हैं, जनता क्या सम्मान उनको देगी। बिहार की राजनीति में जब से कांग्रेस ने राजद का दामन थामा है, इस पार्टी की दुर्गति शुरू हुई। अब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी के साथ कितनी भी गलबहियां कर लें, जनता उन्हें अपनाने वाली नहीं है। दोनों दलों को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। कोई वोट लुटेरा है तो कोई बूथ लुटेरा। अब कौन पी के क्या बोल रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। रही बात राहुल जी की यात्रा की, तो उसके लिए तो बस हम इतना ही कहेंगे कि एक दिया जल रहा है अंधेरा मिटाने के लिए, और हवाएं चल रही हैं उसको बुझाने के लिए। ये दिया जलता रहे, संधान करना दोस्तों, हवाओं की इन साजिशों को नाकाम करना दोस्तों। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एक और विकास कार्य का शिलान्यास कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 197 करोड़ की लागत से बने पटेल गोलंबर से इको पार्क के पश्चिमी छोर तक और इको पार्क के पूर्वी छोर से अटल पथ तक स्पेंटाइन नाले पर भूमिगत नाले के साथ 4 लेन सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इको पार्क के पूर्वी छोर से ये अटल पथ तक निर्माण होगा और पटना को विकास की एक और सौगात आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दी गई, जिसमें भूमिगत नाले के साथ 4 लेन सड़क का निर्माण शामिल है और 197 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। खबर छपरा से